हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एबीसी मास्टर जी पर। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे अनुच्छेद को किस प्रकार हल किया जाता है। यहाँ पर हम वर्ष 2021 में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 जो कि वर्ष 2021 की परीक्षा से आया है। 2021 में यह परीक्षा में यह पूछा गया आपका अनुच्छेद है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। शरद ऋतु की बात की गई है। गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। देखिए, जो गर्मी और जाड़े का मौसम है बच्चों, उसके बीच में जो मौसम होता है वो थोड़ा शानदार होता है, तो उसी की बात की जा रही है। उस शानदार मौसम, उस सुंदर ऋतु को क्या कहा जा रहा है? शरद ऋतु, जो गर्मी और जाड़े के बीच आ रही है। और उसमें क्या होते हैं? दिन छोटे हो जाते हैं। पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। क्यों होती हैं लाल, पीली और नारंगी? यह मौसम की खास विशेषता है। पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। यदि धूप नहीं मिलेगा तो पत्तियां क्या हो जाएंगी? पीली हो जाएंगी। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती किस मौसम में बात कर रहा है? जब हम गर्मी से जाड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातः काल को पाला पड़ता है। आप देखते हैं कि जाड़ा आने वाला रहता है तो क्या सुबह सुबह पाला पड़ता है, ओस नहीं बिछी रहती है। गर्मी के दिनों में आप देखेंगे, गर्मी के दिन के थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सुबह सुबह ओस घास पे बिछी हुई मिल जाती है। लेकिन जब थोड़ा मौसम आगे बढ़ता है, शरद ऋतु के पास में जाता है, जाड़े के मौसम के थोड़ा सा पहले शरद ऋतु जब होती है, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। जाड़े के लंबे महीनों के लिए पशु क्या करेंगे? भोजन ही तो एकत्र करेंगे। ये परिवर्तन तब होते हैं जब ग्रीष्म काल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। जब हम ग्रीष्म काल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं, मतलब ग्रीष्म काल से हम सर्दी की तरफ बढ़ते हैं, ठंडी की, गर्मी के दिनों से ठंडी के दिनों की तरफ बढ़ते हैं, तब ये सारे परिवर्तन देखते हैं कि घास पर ओस नहीं बिछी होती, प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है, तापमान हिम बिंदु क्या है बच्चों? हिम बिंदु मतलब ऐसा बिंदु जहाँ पे तापमान का ऐसा बिंदु, मतलब ऐसा तापमान जिस पर जो जल रहे वो जम जाए, माने हिम हो जाए। हिम मतलब बर्फ हो जाए, ठीक है। तो तापमान मतलब क्या हो रहा है? गिर रहा है, क्योंकि पानी तब जमता है जब तापमान कम होता है। जैसे आपके घरों में फ्रिज होगा तो फ्रिज ठंडा करता है, जितना ज़्यादा ठंडा करेगा, आप फ्रीजर में कोई चीज़ रख दो, बर्फ़ बन जाती है, तो फ्रीजर फ्रीज करता है। तो वही फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोला जाता है? हिम बिंदु कहा जाता है। तापमान का वह जो फ्रीज है, फ्रीज क्या करता है? पानी को फ्रीज करना अर्थात जमा देना, तो उसी को बोला जाता है ऐसा तापमान जिसमें पानी जम जाए, हिम बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। हिम बन जाए, बर्फ बन जाए, हिम मतलब बर्फ बन जाए, तो उसे ही हिम बिंदु कहते हैं। आशा करते हैं आपको यह अनुच्छेद समझ में आया होगा। चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न कैसे आए हैं, फिर उसके बाद प्रश्न से हम इसको अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों को टैकल करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। ग्रीष्म और के बीच शरद ऋतु आती है। किसके बीच शरद ऋतु आती है? अभी चर्चा हुई थी कि गर्मी, ग्रीष्म मतलब गर्मी, और ठंडी के बीच आती है ना, तो ग्रीष्म। यहाँ पे आप देखिए गर्मी और ठंडी भी लिख सकता है, लेकिन गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच तो इसने लिखा है ग्रीष्म। और जनवरी की बात तो है या नहीं है चर्चा। बसंत तो अलग चीज़ है। हाँ, बसंत पंचमी के आसपास वाला मौसम जो होता है उसे बसंत कहा जाता है। अब यहाँ तो मौसम ही नहीं है, तो ठंडी के बाद वाला मौसम आता है। शीत ग्रीष्म और अयनांत की बात ही नहीं है, तो ग्रीष्म और शीत, क्योंकि शीत मतलब ठंडा, गर्मी और ठंडा के बीच ही तो शरद ऋतु आती है। अभी ऊपर हम पढ़ रहे हैं शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखो बच्चों, शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकते हैं। पूछ रहा है कि शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है। दिन छोटे होते हैं, इसमें बहुत गर्मी पड़ती है, दिन बड़े होते हैं, अधिक धूप होती है। आपने ऊपर पढ़ा होगा कि सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, बस दिन छोटे हो जाते हैं। आपने पढ़ा दिन छोटे हो जाते हैं तो दिन छोटे हो जाते हैं, सीधा सीधा मिल गया, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं। अब शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं, खोजिए। पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। किसके बिना? धूप के बिना। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता। नहीं, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। प्रकाश 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 का मतलब धूप। धूप के बिना, अर्थात उन्हें पर्याप्त प्रकाश। धूप और प्रकाश एक ही बात है, तो यही ऑप्शन सही होगा। जल की बात ही नहीं की गई है, उनमें बहुत सा ऑक्सीजन एकत्रित होती है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे तो पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, इसलिए शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मिला है ना, धूप के बिना। धूप क्या है? पर्याप्त प्रकाश। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? शरद ऋतु बीतेगा तो कौन सा ऋतु आएगा? ठंडी का। देखिए, शरद ऋतु गर्मी है, ठीक, गर्मी गर्मी, और इधर क्या है? ठंडी। ठंडी, तो गर्मी और ठंडी के बीच में क्या आता है? शरद आता है। शरद आ रहा है, तो गर्मी और ठंडी के बीच जब शरद ऋतु आ रही है, शरद ऋतु आ रही है, शरद ऋतु, तो इस शरद ऋतु में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले तो दिन छोटा हो रहा है, और पशुओं पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है? तो आपने पढ़ा कि पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं बाबू। शरद ऋतु के बीतने की मतलब अब ये बीत रहा है, गर्मी और ठंडी के बीच में जब शरद ऋतु बीत रहा था, ठंडी आने वाली है, तो ठंडी के दिनों से पहले ही क्या करते हैं? पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। तो शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करेंगे? भोजन एकत्र करने लगेंगे। भोजन एकत्र करने लगेंगे। कम भोजन खाते हैं ऐसा कुछ तो है नहीं। रंग बदल लेते हैं ऐसा कहीं कोई चर्चा नहीं है आपके अनुच्छेद में। फर गिरा देते हैं ऐसी भी कोई चर्चा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। बिछी होती है के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। बिछी होती है के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। अब खोजिए बिछी हुई कहाँ लिखा है बच्चों। पहले आइए देखिए, घास पर अब ओस नहीं बिछी होती। तो घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, तो घास पर अब ओस। अब पूछ रहा है कि बिछी हुई के लिए 4 ऑप्शन जो है इनमें से कोई एक रख दीजिए तो वहां पे सेट हो जाए, मतलब वो भी तभी वही अर्थ निकले। तो घास वाली, बिछी होती के लिए घास वाली कोई मैच करेगा? नहीं करेगा। ऊनी, बिछी होती का मतलब एक तरफ से ढका होना है, ऊनी भी नहीं है। बढ़ती हुई, बिछी हुई की बढ़ती हुई नहीं है, ढकी हुई, क्योंकि ओस से क्या है? बिछी है या ओस से ढकी हुई है घास, इसकी चर्चा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सारे प्रश्नों को हम आसानी से हल कर लिए। चीज़ों को पढ़कर समझ में आ गया कि गर्मी और ठंडी के बीच में कौन सी ऋतु आ रही है? शरद ऋतु आ रही है। गर्मी और ठंडी के बीच आती है शरद ऋतु। तो इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। एक जानकारी वाली चीज़ मिली है, गर्मी और ठंडी के बीच कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में क्या क्या होते हैं? दिन छोटे होने लगते हैं, पेड़ों की पत्तियां बदलकर रंग बदलकर लाल, पीली, नीली, हर नारंगी दिखने लगती हैं। तो ऐसे ऐसे परिवर्तन आपको दिखेंगे शरद ऋतु में। जाड़े के लिए महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं पशु। तो ये सारे परिवर्तन आप शरद ऋतु में देखने लगते हैं, जो ठंडी के पहले आता है, गर्मी के बाद आता है। एक होता है बसंत। ये क्या होता है? ठंडी और गर्मी के बाद आता है। जब हम ठंडी के दिनों के बाद गर्मी के दिन आता है ना, तो इसके बीच में आता है बसंत का मौसम। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए, ऐसे लिखिए, गर्मी के बाद आया आपका ठंडी, और ठंडी के बाद आई गर्मी,
बीच में बरसात भी आता है। यहाँ पे गर्मी के बाद क्या आता है, बरसात आएगा, बरसात फिर शरद ऋतु आती है, फिर ठंडी, और ठंडी बरसात को हम गायब कर रहे हैं। तो देखिए गर्मी और ठंडी के बीच में की बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आया शरद ऋतु, ठीक है, जो ठंडी के पहले आती है। ठीक उसी प्रकार ठंडी के जस्ट बाद यहाँ पे होती है बसंत, ठीक है। बरसात तो गर्मी के पहले, गर्मी है, गर्मी के बाद बरसात है। तो ठीक ठंडी के पहले जैसे शरद है, ठीक ठंडी के बाद बसंत है, ठीक है ना। इसके गर्मी के बाद तो बरसात का दिन ही है, लेकिन ठीक ठंडी के पहले शरद ऋतु है। उसी प्रकार ठीक ठंडी के बाद क्या है, बसंत ऋतु है। चलिए, आपको आशा करूँगी जानकारी पसंद आई होगी बच्चों। पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।